नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रह्मांड के उस राज की जिसने वैज्ञानिकों को सदियों से चकित करके रखा है। एक ऐसी जगह जहां से रोशनी तक नहीं बच पाती, जहां समय धीमा हो जाता है, जहां भौतिकी के नियम टूट जाते हैं और जहां हर चीज एक दिशा में खिंचती चली जाती है, एक ब्लैक होल की ओर। ब्लैक होल सिर्फ एक खतरनाक स्पेस ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमयी और रोमांचक हिस्सा है। आज हम जानेंगे कि ब्लैक होल क्या है, कैसे बनते हैं, इनके अंदर क्या होता है, क्या हम इसमें गिर सकते हैं, क्या इसमें दूसरे ब्रह्मांड छुपे हैं और भविष्य में ब्लैक होल मानवता के लिए क्या मायने रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सफर पर जहां से शायद कोई वापस न लौटे। ब्लैक होल एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि वहां से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता। चूंकि प्रकाश बाहर नहीं आता, इसलिए यह पूरी तरह काला दिखाई देता है। इसका कोई ठोस शरीर नहीं होता, यह बस स्पेस टाइम का एक गहरा गड्ढा है। एक ऐसा क्षेत्र जहां स्पेस और टाइम दोनों विकृत होते हैं। ब्लैक होल के तीन महत्वपूर्ण हिस्से माने जाते हैं। इवेंट होराइजन, जो उसकी सीमा है। सिंगुलैरिटी, जो केंद्र बिंदु है जहां घनत्व अनंत माना जाता है। और एक्रीशन डिस्क, जिसमें गर्म गैस और धूल की चमकदार परत ब्लैक होल के चारों ओर घूमती है। ब्लैक होल स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन यह डिस्क अक्सर बेहद चमकदार होती है। अब बात करते हैं कि ब्लैक होल बनते कैसे हैं। जब कोई विशाल तारा, जो सूरज से कई गुना बड़ा होता है, अपनी ऊर्जा खत्म कर देता है, तो वह अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह जाता है। ढहने के बाद उसका कोर अत्यंत घना हो जाता है और एक ब्लैक होल बन जाता है। इसे स्टेलर ब्लैक होल कहते हैं। कुछ ब्लैक होल इतने विशाल होते हैं कि पूरे के पूरे गैलेक्सी इनके चारों ओर घूमती है। ऐसे ब्लैक होल को सुपरमैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है, सैजिटेरियस ए स्टार। ब्लैक होल सिर्फ वस्तुओं को अपनी ओर नहीं खींचते, बल्कि स्पेस और टाइम दोनों को मोड़ देते हैं। ब्लैक होल के पास समय धीरे धीरे चलता है, जिसे टाइम डायलेशन कहा जाता है। यदि आप ब्लैक होल के करीब जाएं, तो आपके लिए 1 मिनट बाहर की दुनिया के 100 वर्षों के बराबर हो सकता है। इसका मतलब है कि ब्लैक होल के पास जाकर आप भविष्य में पहुंच सकते हैं, कम से कम सिद्धांत रूप में। अब बात आती है कि अगर कोई इंसान ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा अनुभव बेहद खतरनाक होगा। गुरुत्वाकर्षण के भारी अंतर के कारण आपका शरीर स्पेगेटी की तरह खिंच जाएगा। इसे स्पेगेटिफिकेशन कहा जाता है। सुपर मैसिव ब्लैक होल में गिरने पर आपको दर्द महसूस नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आप सिंगुलैरिटी के करीब जाएंगे, आप ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाना तय है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल एक टनल की तरह भी काम कर सकते हैं, जो ब्रह्मांड के दो हिस्सों को जोड़ती है। इसे वर्म होल की थ्योरी कहा जाता है। यह अभी प्रमाणित नहीं है, लेकिन यह एक बेहद रोमांचक संभावना है। कल्पना कीजिए, ब्लैक होल के जरिए किसी दूसरे ब्रह्मांड में पहुंचना संभव हो सकता है। ब्लैक होल ऊर्जा का स्रोत भी बन सकते हैं। इनके आसपास मौजूद एक्रीशन डिस्क से निकलने वाली ऊर्जा सूरज से अरबों गुना ज्यादा हो सकती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पेनरोज प्रोसेस और हॉकिंग रेडिएशन के जरिए भविष्य में मनुष्य ब्लैक होल से ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। अगर ऐसा होता है, तो मानव सभ्यता को अनंत ऊर्जा मिल सकती है। ब्लैक होल हमेशा के लिए नहीं रहते। स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि ब्लैक होल हॉकिंग रेडिएशन छोड़ते हैं, जिससे वे धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं। अरबों खरबों वर्षों में यह रेडिएशन ब्लैक होल को खत्म कर सकती है। अंत में ब्लैक होल एक विशाल विस्फोट के साथ गायब हो सकता है। दूर भविष्य में जब सभी तारे जलकर खत्म हो जाएंगे, तब ब्रह्मांड में सिर्फ ब्लैक होल ही बचेंगे। फिर धीरे धीरे यह भी हॉकिंग रेडिएशन से समाप्त हो जाएंगे। इस अवस्था को ब्लैक होल युग कहा जाता है। शायद यह ब्रह्मांड के अंतिम दिनों का संकेत होगा। ब्लैक होल के अध्ययन से मानवता को बहुत कुछ मिला है। गुरुत्वाकर्षण की गहरी समझ, स्पेस टाइम की संरचना, क्वांटम फिजिक्स और ग्रेविटी के बीच संबंध, कणों के व्यवहार की जानकारी
और भविष्य की स्पेस टेक्नोलॉजी की संभावनाएं। ब्लैक होल वास्तव में ब्रह्मांड की अद्भुत प्रयोगशाला है। अंत में ब्लैक होल आज भी विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। हर नई खोज इंसान को इनके रहस्यों के करीब ले जाती है, लेकिन शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे कि इनके अंदर वास्तव में क्या है। एक बात तय है, ब्लैक होल हमें ब्रह्मांड की विशालता और रहस्य का एहसास कराते हैं, और यह भी कि अभी हमारे पास जानने के लिए बहुत कुछ बाकी है।